वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टू r स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है, जहाँ पे r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत r स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1/x तथा जो फंक्शन दिया हुआ है वो r स्टार टू r स्टार दिया हुआ है। तो r स्टार का मतलब कह रहा है कि r स्टार जो है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ये r स्टार जो है वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर है जो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो r स्टार दिया हुआ है तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपका फंक्शन दिया हुआ है तो f(x) इक्वल दिया हुआ है 1/x, जबकि जो फंक्शन किस पर है, फंक्शन दिया हुआ है r स्टार टू r स्टार। यहाँ पे जो दो सेट हैं वो r स्टार और r स्टार दिया हुआ है, जबकि r स्टार कह रहा है कि r स्टार जो है वो रियल नंबर में से जीरो घटा दिया गया है, मतलब जीरो निकाल दिया गया है। तो r स्टार क्या है, इसमें जीरो को छोड़ के बाकी सारे नॉन जीरो मतलब रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये एकाएकी है। एकाएकी मतलब आपको 1/1 सिद्ध करना है इसमें, और आच्छादक है मतलब ऑन2 सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एकाएकी और ऑन2 सिद्ध करना है, किसके लिए, रियल नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको चेक करते हैं। तो इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 1/1 और ऑन2 इसके बारे में बताया है। तो चलिए बताते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ 1/1 सिद्ध करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो 1/1 मतलब एकाएकी को सिद्ध करने के लिए तो लिखते हैं फॉर 1/1। फॉर 1/1 तो 1/1 के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कोई दो संख्या मतलब दो रियल नंबर या दो संख्या मान लेते हैं जो इससे r स्टार से बिलोंग करता हो, मतलब किससे, इसको डोमेन कहते हैं और इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है, एक आपका ये r डैश दिया हुआ है, r स्टार समझ लिए, और दूसरा ये भी r स्टार है। इन दोनों के बीच में फंक्शन दिया हुआ है, जो ये फलन दिया हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे जो अवयव दिए हुए हैं वो कह रहा है कि रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़ करके। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे सारी वास्तविक संख्या इसमें आती हैं। जैसे आपका जीरो को छोड़ दीजिए तो 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह इधर भी चलेगा। ऐसे इसमें भी है -2 -1 और आपका 1 2 ऐसे इसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरह का ये सेट दिया हुआ है, और इसमें आपको चेक करना है कि इसमें जो फंक्शन दिया है ये आपका 1/1 है। 1/1 का मतलब होता है कि इसके अवयव का इसके अवयव में सिंगल इमेज हो। अगर सिंगल इमेज बन रहा है तो 1/1 है, नहीं तो नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए चलिए क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग टू r स्टार। इफ़ यदि f(x1) अगर बराबर f(x2) हो, तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम f(x1) को f(x2) के बराबर लें और x1 और x2 बराबर निकाला है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये जो फंक्शन होगा वो 1/1 होगा। तो चलिए देखिए f(x1) कितना है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या दिया है, 1/x दिया है, तो इसके जगह पे 1/x1 लेंगे, इसके जगह पे 1/x2 लेंगे। अब चूँकि x1 और x2 नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं हो सकते हैं बाकी कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे अगर जीरो को हम छोड़ दिया जाए तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं कि अगर केवल ये जीरो के लिए सिद्ध नहीं होगा, जीरो रखने पर इनफाइनाइट हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका x1 इक्वल x2। तो यहाँ पे चूँकि x1 और x2 इक्वल बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है इज़ 1/1। तो ये आपका पहला सिद्ध हो गया। अब अगर ऑन2 सिद्ध करना है तो ऑन2 को चेक करने के लिए क्या बताते हैं कि ऑन2 में क्या होना चाहिए कि जो आपका दूसरा वाला सेट है इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका इसमें प्री इमेज ना हो, मतलब फर्स्ट वाले सेट में इसका कोई प्री इमेज ना हो। आप जानते हैं कि इसके अवयव को हम लोग इमेज बोलते हैं और इसके अवयव को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं।
तो इस वाले सेट में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए कि जिसका प्री इमेज उपस्थित ना हो या प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑंटो। अगर कोई ऐसा हो जिसका प्री इमेज नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये फिर ऑंटो नहीं होगा, तब ऑंटो नहीं होगा तब इनटू होगा। तो यहाँ पे हम लोग आच्छादक चेक करना मतलब ऑंटो चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए फॉर ऑंटो। तो ऑंटो के लिए सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है इसको y मान लेते हैं। लेट जो fx दिया है इसको y मान लेते हैं, और जहाँ पे जो ये y है, जो y है ये बिलोंग टू करेगा आर स्टार से। अब उसके बाद अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया है 1/x दिया हुआ है, तो 1/x इक्वल y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको, इससे हम लोग x बराबर क्या ले सकते हैं, x बराबर आएगा 1/y। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे y पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं 0 को छोड़ करके, तो यहाँ पे x जो होगा वो भी कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, y जो है वो आपका इस वाले सेट से लिया गया है, x क्या है इस वाले सेट में है। तो अगर हम y में कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x पे हमें कोई ना कोई रियल नंबर तो मिलेगा ही। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, ये ऑंटो है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x बिलोंग टू आर स्टार। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि f इज़ ऑंटो। तो इस प्रकार चेक हो गया आपका कि आपका ये ऑंटो भी है और 1 भी है। तो जो फंक्शन दिया गया है ये आपका fx इक्वल 1/x, ये 1 भी है और ऑंटो भी है। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि यदि अगर हम लोग जो प्रांत हमने बताया ना कि इस फर्स्ट वाले सेट के अवयव को हम लोग प्रांत बोलते हैं, मतलब डोमेन ये प्रांत है आपका, और इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ये आपका सह प्रांत है। तो ये आपका हो गया प्रांत इसके अवयव को, और ये हो गया आपका सह प्रांत। तो इसमें कह रहा है अगर हम लोग प्रांत को जो आर स्टार है इसको यन में बदल दें, कहने का मतलब जो अब यहाँ पे अब फंक्शन ले लें वो यहाँ पे आर ले लें, मतलब एन ले लें, क्या ले लें, एन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर टू आर स्टार ले लें। कह रहा है कि अगर हम लोग आर स्टार को एन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत रहे, मतलब सह प्रांत जो है आपका वो आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सिद्ध होगा कि 1 है या नहीं है। तो 1 तो सिद्ध होगा, क्योंकि 1 में हम लोग को क्या लेना होता है, fx1 और fx2 लेते हैं। तो fx1 और fx2 के लिए जो होगा वो इमेज आपको क्या मिलेगा, x1 x2 जो मिलेगा। यहाँ पे x1 चूँकि नॉन रियल है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, नेचुरल नंबर के लिए तो ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले इसको चेक करते हैं ऑंटो को। तो ऑंटो के लिए आप देखते हैं, चलिए अब आपका फंक्शन जो दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर 2 दिया हुआ है आर स्टार। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं फॉर 1 तो फॉर 1 में हम लोग क्या ले लेंगे, लेट मान लेंगे कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। तो हम लोग फिर यहाँ पे fx1 इक्वल fx2 अगर हो, इफ़ लिख सकते हो इफ़, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x1 इक्वल 1/x2। अब चूँकि ये हो जाएगा x1 इक्वल x2, तो यहाँ पे चूँकि x1 x2 होगा क्योंकि 0 तो है नहीं, और 0 को छोड़ के बाकी आपको नेचुरल नंबर लेना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ भी रखो, आपको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर रखने पे नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा, तो f इज 1 ऑंटो के लिए देखो फॉर ऑंटो लेट मान लेते हैं कि fx जो है वो आपका y है, और जबकि y बिलोंग कर रहा है किससे, आर स्टार से। तो हम लोग इसको 1/x लेते हैं, तो ये आपका y हो जाएगा, और अब x बराबर निकालते हैं तो 1/y। अब यहाँ देखो अगर y का कोई मान रखने पे x जो है वो x हमारा कहाँ होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन y के प्रत्येक मान के लिए हम यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसलिए कह सकते हैं कि f इज़ नॉट 1 नॉट ऑंटो। तो ये ऑंटो नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें चेक करना है कि 1 1 है मतलब एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। तो एकाकी और आच्छादक, एकाकी मतलब 1 1 आपको चेक करना है और आच्छादक मतलब होता है कि ऑटो चेक करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। इसमें कह रहा है कि एफ फंक्शन जो दिया है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है और फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। जबकि यहाँ पे जो डोमेन दिया है वो आपका नेचुरल नंबर दिया है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है। तो अभी आपको बताया कि फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं। 1 1 के लिए आपको 1 1 मतलब एकाकी के लिए। चलिए तो एकाकी सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लेट मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर इफ़, इसको मान लेते हैं यदि x1 इक्वल हो x2 के। अगर हम लोग x1 x2 बराबर लें और x1 x2 इससे बराबर निकल आए, कहने का मतलब ये आपका है प्री इमेज दिया हुआ है। अगर हम इमेज को इक्वल लेने पर प्री इमेज भी बराबर निकल आए तो 1 1 होता है। फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर ले देंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x2 का स्क्वायर। इधर का जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर रूट होगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x2। यहाँ प्लस माइनस होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव संख्या होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं केवल प्लस होगा। तो यहाँ पे चूंकि x1 बराबर x2 आ रहा है तो इसलिए लिख सकते हैं कि f इज़ 1 1 1 1। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन दिया है वो 1 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब इमेज को इक्वल ले रहे हैं तो उससे हमारा प्री इमेज जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हमने ये बताया था आपको कि जब इस कंडीशन पे क्या होता है कि 1 1 होता है। अब चलिए ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू मतलब आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ आपको मान लेते हैं कि लेट जो फंक्शन एफ एक्स है इसको वाई मान लेते हैं और जिसमें वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई लेंगे तो एक्स बराबर आएगा अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप चेक करिए कि y क्या, y के प्रत्येक मान के लिए y हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे क्या हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, लेकिन नहीं। जैसे हम अगर y का मान अगर हम लोग 2 रख देते हैं तो ये मान आएगा अंडर रूट 2, तो x का मान अंडर रूट 2 होगा, तो अंडर रूट 2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसलिए कह सकते हैं f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है मतलब आच्छादक नहीं है, लेकिन 1 1 है और आच्छादक नहीं है। चलिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में अब की जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। पहले में भी यही क्वेश्चन था, फंक्शन वही था एफ एक्स इक्वल एफ एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे आपका डोमेन और को डोमेन चेंज हो गया। वहाँ पे क्या था नेचुरल नंबर था, यहाँ पे आपका जेड है, जेड मतलब इंटीजर मतलब यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जेड जो है वो इंटीजर दिया हुआ है। तो अब इसके लिए चेक करते हैं कि यहाँ पे डोमेन जेड है, कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका ये सेट दिया हुआ है, ये जो सेट है वो जेड मतलब पूर्णांकों का है, ये भी पूर्णांकों का है, ठीक है। और इसमें जो फंक्शन दिया है वो आपको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फॉर 1 1 निकालते हैं। फॉर 1 1 भी आपको बताया कि 1 1 कैसे चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या लेट मान लेते हैं कि x1 और x2 जो होंगे वो बिलोंग करते हैं जेड से। जेड से मतलब इस वाले से, डोमेन से। अब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग यदि हम लोग f(x1) को अगर f(x2) इक्वल ले लें तो इससे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब ध्यान से चूँकि ये इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, तो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे x1 निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस x2 आएगा। वहाँ पे चूँकि नेचुरल नंबर था तो केवल प्लस लिया गया था, यहाँ पे चूँकि इंटीजर है तो पूर्णांक में हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं चूँकि अब x1 जो है वो प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब ये इसके सेम बराबर नहीं। केवल x1 इक्वल x2 आता है तब तो 1 1 होता है,
उसके अलावा कुछ और आता है तो 1 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लें और इसका यहाँ पे ये x हो जाएगा और ये आपका fx हो जाएगा। तो यहाँ पे fx जो दिया हुआ x² दिया है, तो x की वैल्यू अगर मान लो हम लोग यहाँ पे -1 लेते हैं, -2 ले लीजिए, तो -2 लेंगे तो भी इसमें 4 आएगा, तो इसका इससे बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो भी इसका 4 आएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 1 नहीं होता है, ये मेनी 1 है, क्योंकि 2 का एक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 1 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए फॉर ऑन2 के लिए देखिए, तो ऑन2 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया है वो y मान लेते हैं उसको, और y बिलोंग टू किससे, z से, मतलब इंटीजर से। अब fx हमारा x² है, तो x² बराबर y लेंगे तो x बराबर √y होगा। तो अब बताइए यहाँ पे अगर हम y का कोई ऐसा मान, y हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है, पूर्णांक। तो अगर y हम पूर्णांक लेते हैं तो क्या x भी पूर्णांक मिलेगा, तो पूर्णांक कहाँ मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 4 लेते हैं तब तो 2 मिलेगा, लेकिन अगर 2 लेंगे तो √2 मिलेगा, तो √2 तो पूर्णांक है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑन2 नहीं है। तो यहाँ पे लिख जाएंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू z। तो इसलिए कह सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन2। तो ये ऑन2 भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दूसरे का थर्ड पार्ट। इसमें फंक्शन अब भी x² ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे डोमेन आपका रियल नंबर है, कोडोमेन आपका ये भी रियल नंबर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है, इस बार सेट ये रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का है, और इसके बीच में ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ रियल नंबर मतलब यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, यहाँ भी कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। आप जानते हो रियल नंबर के बीच में कि दो संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर वास्तविक संख्या कितनी पूछी जाए तो आप अनंत वास्तविक संख्या बताएंगे। तो यहाँ पे चूँकि अनंत वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर आप देखिए 1 1 है या नहीं है। तो फॉर 1 1, तो फॉर 1 1 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग टू किससे, रियल नंबर से। तो इफ़ fx1 इक्वल fx2, अगर हम x1 इक्वल x2 ले लें तो यहाँ पे फंक्शन x² है, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब जो रियल नंबर होता है वो वास्तविक निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, रूट में भी होता है। तो इसका मतलब हम लोग का जो x1 बराबर आएगा वो ± x2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f इज़ नॉट, जो ये फंक्शन है, नॉट 1 1 है, मतलब ये एकाएकी नहीं है। अब बात करते हैं फॉर ऑन2 के लिए। तो लेट मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया है उसको y मान लिया जाएगा, और y बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। फिर fx को हम लोग x² लिया हुआ है, तो x² इक्वल y, तो x बराबर √y। अब आप बताइए अगर y का मान हम लोग कोई भी लेंगे तो उससे जो मिलेगा वो कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे y के प्रत्येक मान के लिए कि हम y का मान कुछ भी रखें, यहाँ x जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो x है वो आपका रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो y के प्रत्येक मान के लिए x जो है वो रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर y का मान हम लोग -1 लेते हैं, अगर y का मान हम लोग -1 लेते हैं तो ये जो आएगा वो अंडर रूट में -1 होगा। या -2 अगर लेते हैं, क्योंकि -1 -2 ये भी तो रियल नंबर हैं, तो अगर इसका मान हम -2 ले लें तो x का मान अंडर रूट में -2 आएगा, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगा, जबकि ये इमेजनरी हो जाएगा। तो y के जहाँ पे -2 रखने पे x का मान रियल नंबर नहीं आएगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि अगर हम y बराबर -2 लेंगे तो x जो होगा वो नॉट बिलोंग टू रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि f इज़ क्या होगा, नॉट ऑन2।
चलिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो f(x) बराबर आपकी x³ दिया हुआ है, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपको चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए फॉर 1 1 के लिए अब तो आप 1 1 चेक करना सीख ही गए होंगे। तो 1 1 के लिए आपको क्या लेना है, लेट x1 और x2 मतलब दो संख्याएं लेते हैं जो बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर, और फिर इफ़ f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पे ये x1 क्यूब हो जाएगा क्योंकि f(x) क्या है हमारा x³ दिया हुआ है, तो ये भी x2 क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x1 बराबर क्या लेंगे, क्यूब हटाएंगे कि तो यहाँ पे क्या आएगा, x2 आएगा। तो ये तो आपका सेम आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए तो हमें पॉजिटिव संख्या ही लेनी है, निगेटिव लेनी ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे f इज़ 1 1। फॉर ऑन टू के लिए देखो, तो ऑन टू के लिए आपको क्या लेना है, लेट f(x) को लेंगे y, बार बार वही कर रहे हैं, y बिलोंग टू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो ये आपका x³ है, तो x³ इक्वल y होगा, तो x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट होगा y का। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है या नहीं है, क्योंकि जो x है वो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, डोमेन आपका है। अब y जो है वो आपका को डोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका ले जाए 3, तो 3 का क्यूब रूट जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर हम 4 ले लें तो इसका भी क्यूब रूट जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, ये इनटू होगा। चलिए देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस बार जो फंक्शन दिया हुआ है x³ ही है, बस आपका यहाँ पर डोमेन और को डोमेन चेंज हो गया। यहाँ पे डोमेन क्या है, z मतलब इंटीजर, और को डोमेन मतलब ये भी आपका z है, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर टू इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ पे जो दोनों सेट है वो इंटीजर है, मतलब पूर्णांकों में दिया हुआ है। तो आप इसको चेक करते हैं फॉर 1 1। चलिए तो 1 1 मतलब एकाकी के लिए क्या करना है आपको, लेट x1 x2 बिलोंग टू किससे, इंटीजर मतलब z। चलिए देखते हैं यहाँ पे इफ़ क्या ले लें, f(x1) इक्वल f(x2), तो अगर हम लोग f(x1) और f(x2) बराबर होने पर x1 इक्वल x2 आ जाता है, तब तो ये 1 1 है। तो चलिए फंक्शन दिया हुआ है आपका x³, तो x1 का क्यूब इक्वल हो जाएगा x2 का क्यूब, और x1 क्यूब जब हम क्यूब हटाएंगे दोनों तरफ से तो x1 बराबर x2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है, अगर इधर निगेटिव होगा तो इधर भी निगेटिव मिलेगा, इधर नहीं होगा तो इधर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब f क्या है, f इज़ 1 1। चलिए फॉर ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट फंक्शन को ले लो y के इक्वल और y बिलोंग टू z। तो ये आपका हो x³ तो x³ बराबर y होगा, तो x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट y होगा। अब आपको चेक करना है क्या, y के प्रत्येक मान के लिए, मतलब प्रत्येक y का वैल्यू, यहाँ पे y हमको क्या है, पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पे अगर y का कोई भी पूर्णांक लें तो क्या उससे x भी पूर्णांक मिलेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो पूर्णांक नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इसके y के प्रत्येक मान के लिए पूर्णांक नहीं होगा, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इंटीजर नहीं होगी। तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है जबकि 1 1 है।